हे गाइस, सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द फ्लावर। पिछले पार्ट में हमने फ्लावर्स के बाकी फीचर्स डिस्कस किए थे। दैट इज व्हाट आर द पार्ट्स। स्टार्ट किया था सेपल से, फिर डिस्कस किया पेटल। पेटल के बाद हमने एंड्रोशियम की बात की, एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर की बात की, एंड फाइनली हम लोगों ने एंड्रोशियम का adhesion डिस्कस कर लिया था, विच इज adhesion मीन्स व्हेन एंड्रोशियम इज स्टक टू अदर थिंग्स। अदर थिंग्स मतलब पेटल से हो सकता है, सेपल से हो सकता है, सेपल से नहीं, जब सेपल और पेटल फ्यूज हो यानी टेपल से हो सकता है, या फिर पिस्टल से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कोहीजन की। कोहीजन का मतलब है स्टेमन दूसरे स्टेमन से चिपका हुआ है। अब जब स्टेमन दूसरे स्टेमन से चिपका हुआ है तो हम ये पूछते हैं कि क्या सिर्फ फिलामेंट चिपका हुआ है? इज ओनली द फिलामेंट स्टक टुगेदर? इज ओनली द एंथर स्टक टुगेदर? और पूरा का पूरा आपका स्टेमन इज स्टक टुगेदर? तो तीन चीज़ें आ जाती है जब हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर स्टेमन में कोहीजन है तो कितना कोहीजन है, राइट? कि हाउ मच ऑफ द थिंग्स आर वी, हाउ मच ऑफ द स्टेमन वी आर सेइंग इज स्टक टू ईच अदर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अब पहले बात करते हैं फिलामेंट के स्टक होने की। अब फिलामेंट जैसे स्टक होता है तब हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एडेल्फी। एडेल्फी बोले तो लेट मी राइट हियर, ओनली द फिलामेंट्स आर स्टक टुगेदर। अब फिलामेंट स्टक टुगेदर है तो कितना बंच बना रहा है? आर दी फिलामेंट स्टक टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन बंच? एक बंच है तो बोलेंगे मोनोडेल्फस। एग्जाम्पल हो जाएगा हिबिस्कस। हिबिस्कस इज चाइना रोज विच इज मालवासी फैमिली। यह बोलेंगे डायडेल्फस। डायडेल्फस मतलब इट इज स्टक टू फॉर्म टू बंचेस। टू बंचेस का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पी। पी इज फैमिली पावासी। और हम बोल देंगे पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस का मतलब है फिलामेंट्स आर स्टक टुगेदर टू फॉर्म मल्टीपल बंचेस। सो मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। अब ये जो फ्लावर है, दिस इज द चाइना रोज। एंड इफ यू सी केयरफुली, ये जो रेड सी लाइन आपको दिख रही है ना, दिस रेड ट्यूब जो आपको बॉटम में दिखता है, इट इज नथिंग बट फिलामेंट्स ऑफ द चाइना रोज। वो एक से होके एक सिलेंडर बना लेते हैं। द फिलामेंट्स ऑफ द चाइना रोज, उन्होंने एक सिलेंडर बना लिया है। बट जो चाइना रोज का स्टेमेन का एंथर है वो फ्री है। तो ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एट द टिप, दैट इज आपका एंथर। द येलो येलो स्ट्रक्चर्स, दे आर द एंथर्स। अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो द येलो स्ट्रक्चर्स जो आपको छोटे छोटे दिखते हैं, दीज आर द एंथर्स विच आर फ्री। बट ये जो ट्यूब है, दिस इज फिलामेंट्स फ्यूज्ड। तो आपका जो एंथर्स है वो फ्री हैं, बट आपके जो फिलामेंट्स हैं वो फ्यूज होके एक सिलेंडर बना रहे हैं। ठीक है, दैट इज मॉन एडल्फस कंडीशन। अब देखो ये जो पिक्चर है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द मॉन एडल्फस कंडीशन। ऑल द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड बट एंथर्स आर फ्री, राइट? दिस इज मॉन एडल्फस। अब डाई एडल्फस का मतलब है द फिलामेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म टू बंच। अब ये पाया जाता है आपका पी में, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक स्टेमेन बिल्कुल अलग है और बाकी के 9 स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, तो 9 स्टेमेन एक तरह से फ्यूज्ड हैं और एक स्टेमेन कंप्लीटली अलग है। दिस इज डायडेल्फस कंडीशन। और जब हम इसको लिखते हैं, वी राइट इट एज 1+9। जब इसको लिखना होता है, वी विल सून स्टडी हाउ टू राइट इट। तो हम ऐसे लिखते हैं 1+9। 9 को फ्यूज्ड है ये दिखाने के लिए उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब आता है पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन का मतलब होता है, का एग्जांपल है साइट्रस, जिसमें मल्टीपल बंचेस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे फिलामेंट्स ओनली के फ्यूजन की। अब हमें बात करना है जब एंथर्स फ्यूज्ड हैं बट फिलामेंट्स फ्री हैं। एंथर्स आर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स आर फ्री। उसका परफेक्ट एग्जांपल है सनफ्लावर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एंथर्स ऊपर की तरफ चिपके हुए हैं, एंथर्स आर स्टक। कॉर्नेट का मतलब होता है चिपके होना विद अदर यूनिट्स ऑफ द सेम पार्ट। तो एंथर्स दूसरे एंथर के साथ चिपका हुआ है, तो एंथर्स आर कोनेट।
बट फिलामेंट्स जो नीचे की तरफ है वो फ्री है। जब ऐसा होगा तब हम बोलेंगे दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिनजिनीशियस। ये सिनजिनीशियस का एग्जाम्पल है जिसमें एंथर्स आर यूनाइटेड बट आपका जो फिलामेंट्स होता है वो फ्री है। आई होप दिस मच इज अंडरस्टूड फॉर एवरीबडी। अब एक और कंडीशन होता है वेयर द इंटायर फिलामेंट एंड द एंथर इज अटैच्ड विद ईच अदर। पूरा फिलामेंट और एंथर एक दूसरे से अटैच्ड है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनेंड्रस। सो सिंजिनीशियस मतलब ओनली एंथर इज यूनाइटेड। सिनेंड्रस का मतलब पूरा का पूरा स्टेमन यूनाइटेड है। एग्जाम्पल हो जाएगा कुकरबिट्स फैमिली। कुकरबिट्स फैमिली बोले तो आपका कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब कुकरबिट फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो सिनेंड्रस मतलब पूरा स्टेमन अटैच। सिंजिनीशियस मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एंथर अटैच होना चाहिए। और एडल्फस मतलब ओनली फिलामेंट अटैच होना चाहिए। अगर सिर्फ फिलामेंट अटैच है तो मॉन, डाई और पॉलीएडल्फस। आई होप इतना ही क्लियर है। अब वी अगेन हैव टू डिफरेंट टर्म्स जहां पे हम फिलामेंट के लेंथ के बेसिस पे कंडीशन को डिफाइन करते हैं। अब टेट्राडाइनमस फर्स्ट कंडीशन है। टेट्राडाइनमस का मतलब होता है 2+4। मतलब 2 स्टेमेन, 2 स्टेमेन बाहर की तरफ है और शॉर्ट छोटे हैं। 4 स्टेमेन अंदर की तरफ है और लंबे हैं। लंबे मतलब फिलामेंट लंबा है। तो 2+4 कंडीशन इज दिस टेट्राडाइनमस कंडीशन। आप देख रहे हो कि बाहर के जो स्टेमेन हैं वो छोटे हैं और बाहर है। जो अंदर के स्टेमेन हैं दे आर 4 एंड दे आर लॉन्गर। सो टेट्राडाइनमस इज 2+4 कंडीशन। पाया जाता है मस्टर्ड। मस्टर्ड आई होप यू रिमेंबर द फैमिली इज ब्रासिकासी। देखो आई इंटेंशनली एम pronouncing families wherever the example comes so that you begin to remember। आपको 6 फैमिलीज पढ़नी है तो अगर आप अभी से वो आदत डालोगे तो when the families actually come a good amount of things would already you be known to you। ठीक है। सो टेट्राडाइनमस, मस्टर्ड, ब्रासिकासी फैमिली। डाइडाइनमस इज 2+2। 2+2 मतलब बाहर के 2 छोटे, अंदर के 2 बड़े। सो इसको कहते हैं टेट्रा डाइडाइनमस कंडीशन और दिस इज फाउंड इन द फ्लावर साल्विया। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट लेंथ्स ऑफ फिलामेंट। विद दिस हमने फिलामेंट की सारी चीज़ें को कवर कर लिया है। अब समय आता है पिस्टिल के बारे में बात करने का। ठीक है। अब पिस्टिल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है। ठीक है। सो लेट अस गो एंड ट्राई टू टॉक अबाउट पिस्टल्स फर्स्ट, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है। तो पिस्टल का स्ट्रक्चर। तो रफली हम इतना कुछ समझ चुके थे that pistil has got 3 parts. The top part was stigma, the tubular part was style and the bulbous part was ovary। इतना स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी पता है। तो अभी हम फोकस करेंगे ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर पे। अब देखो ओवरी जहां भी है इसमें हमेशा दे विल बी अ न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट। मान लेते हैं न्यूट्रिटिव टिश्यू इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू का नाम होता है प्लेसेंटा। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, यानी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किसको करेगा? तो प्लेसेंटा से ग्रो करता है एक स्ट्रक्चर, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल के ऊपर विल बेयर अ सेल्यूलर मास। फ्यूनिकल के ऊपर एक सेल्यूलर मास बेयर होगा। उस सेल्यूलर मास को बोलेंगे न्यूसेलस।
अब न्यूसेलस इज द मेगास्पोरेंजियम। न्यूसेलस आपका मेगास्पोरेंजियम है, यानी ये मेगास्पोर बनाएगा। अब मेगास्पोर कैसे बनाएगा? तो इवेंचुअली न्यूसेलस का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब न्यूसेलस का डेवलपमेंट शुरू हुआ तो वो कैसा दिखेगा? तो इसी डायग्राम को दोबारा बनाएंगे टू शो द नेक्स्ट कंडीशन, कि नेक्स्ट स्टेज में हमारा ओवरी कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, चलो फिर से बनाएंगे ओवरी। इस बार स्टाइल नहीं बना रही, बिकॉज स्टाइल इज ऑलरेडी डन। फिर से नीचे सेम प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। और अब जो है हमारा फ्यूनिकल बड़ा हो चुका होगा। बट एक चीज यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो चुकी होगी। ये हमारा न्यूसेलस था। न्यूसेलस के साइड से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो चुके होंगे। सो दिस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर आर नोन एज इंटेग्यूमेंट्स, एंड वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, एक सेल न्यूसेलस का एक सेल एपिडर्मिस के जस्ट बिलो डिफ्रेंशिएट कर चुका होगा मेगास्पोर मदर सेल में। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल विच इज मदर ऑफ मेगास्पोर इज अ मेगास्पोर मदर सेल, यानी न्यूसेलस का एक सेल डिफ्रेंशिएट करेगा जिसको डिवाइड करके मेगास्पोर बनाना है, इसीलिए उसको बोला मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या था? फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के ऊपर छोटा सा क्लम्प ऑफ सेल्स न्यूसेलस। अब क्या हुआ? फ्यूनिकल थोड़ा बड़ा हुआ, न्यूसेलस बड़ा हुआ, और वन ऑफ द सेल डिफ्रेंशिएटेड एट मेगास्पोर मदर सेल, और फिर इंटेग्यूमेंट्स आ गए। इंटेग्यूमेंट का काम क्या है? प्रोटेक्शन। अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं। वंस अगेन ओवरी बना लिया। सो ये रहा हमारा ओवरी, ये रहा हमारा प्लेसेंटा, एंड फाइनली वी हैड आवर फ्यूनिकल। अब एक चीज आपको देखने को मिलेगी, दिस होल थिंग वाज न्यूसेलस, और न्यूसेलस के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स थे इंटेग्यूमेंट। लेकिन हमने एक चेंज कर दिया। अब वो चेंज क्या है? न्यूसेलस रोटेट होना शुरू हो चुका है। देखो यहाँ न्यूसेलस ऊपर की तरफ खुला था, इंटेग्यूमेंट साइड से आ रहे थे। अब क्या है? द न्यूसेलस हैज स्टार्टेड टू रोटेट। ठीक है, न्यूसेलस ऐसे को तरफ 180 डिग्री रोटेट होना चाहता है। सो धीरे धीरे इट हैज बिगन टू रोटेट। अभी पूरा रोटेट नहीं हुआ है, बिगन टू रोटेट। जो मेगास्पोर मदर सेल था उसने मियोसिस किया। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, और मियोसिस करके 4 सेल्स बनाए। बट आउट ऑफ द 4 सेल जो बनते हैं, 3 सेल जिंदा नहीं रहते। 3 सेल्स दे डाई, बट 1 सेल सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, सो न्यूसेलस के अंदर 4 मेगास्पोर्स बने, 3 मर गए, 1 बचा, 1 सेल सर्वाइव्स। ठीक है, और न्यूसेलस इज ऑलरेडी रोटेटिंग, न्यूसेलस रोटेट करना शुरू हो चुका है। अब एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे जहां हमें ये वैसा दिखेगा जैसा हमें मोस्ट ऑफ द जगह बुक्स में दिखाई देता है। वंस अगेन नीचे प्लेसेंटा, फिर होगा हमारा
फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से अटैच्ड न्यूसेलस, और न्यूसेलस से अटैच्ड उसके प्रोटेक्टिव structures. So these are integuments. So these are integuments. अब देखो जो न्यूसेलस था ना, उसने तो एक मेगास्पोर बना के अपना काम खत्म कर दिया था। अब ये मेगास्पोर वहां पे मेल में माइक्रोस्पोर ने क्या बनाया था? पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन वाज द गेमिटोफाइट। उसी तरह इस मेगास्पोर ने एक स्ट्रक्चर बनाना है, and the structure formed by the megaspore is the female gametophyte. तो structure formed by the megaspore is the female gametophyte. फीमेल गैमेटोफाइट बुक्स में आपको कुछ इस तरह दिखेगा। और ये क्या होता है ये अभी आपको नहीं सोचना है। क्यों? ये हम पढ़ना है हमें 12th में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बट इस फीमेल गैमेटोफाइट में एक सेल होगा जो फीमेल गैमीट होगा। जैसे मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन कैरीज मेल गैमीट, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट हियर इनसाइड द न्यूसेलस इज गोइंग टू कैरी फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है इम्ब्रियोसैक। जैसे मेल गैमेटोफाइट का नाम था पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम होता है मेल सैक, इम्ब्रियोसैक। और ये स्ट्रक्चर जो न्यूसेलस था जिसने आपका मेगास्पोर को बनाया, इस पूरे स्ट्रक्चर को अब आप कहने लगते हो दिस होल स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड ओव्यूल। क्यों? क्योंकि ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट है और यही फीमेल गैमीट जब फर्टिलाइज होगा तो सीड बना देगा। ठीक है, बट इन द कोर्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट ओव्यूल 180 डिग्री रोटेट हो गया है। ऐसे ओव्यूल्स को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ऐसे ओव्यूल्स को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। और ओव्यूल के पास हमेशा वन एंड होगा वेयर द ओव्यूल इज अनकवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स इसे कवर नहीं कर रहे हैं। जिस एंड को इंटेग्यूमेंट कवर नहीं कर रहा होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। जो एंड माइक्रोपाइल के ठीक ऑपोजिट है उसको कहते हैं चलाजा। ठीक है, अब ये वर्ड आपको क्यों याद रखना है? बिकॉज अभी जब सीड पढ़ेंगे तो उस समय उसे पढ़ते समय भी हम बोलेंगे दिस इज अ माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल आया कहां से? इट इज नथिंग बट अ रीजन ऑफ द ओव्यूल जहां इंटेग्यूमेंट्स वर एब्सेंट। ठीक है, और क्योंकि ओव्यूल ही सीड बनाता है तो सीड में भी माइक्रोपाइल होगा। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वन ओव्यूल। इसको जल्दी से समराइज करते हैं सो दैट यू कैन सी दिस। आर स्टोरी स्टार्टेड विद ओवरी। ओवरी से कहानी शुरू हुई। ओवरी इज द बल्बस पार्ट जहां पे प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से फ्यूनिकल आया। फ्यूनिकल के ऊपर एक मास ऑफ सेल था, उसको बोला था न्यूसेलस। न्यूसेलस इज द मेगास्पोरेंजियम क्योंकि वहां मेगास्पोर बनेगा। अब मेगास्पोरेंजियम डेवलप हो रहा था, साइड से निकला इंटेग्यूमेंट्स और एक मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हुआ। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? मियोसिस करेंगे और मियोसिस करने के बाद 4 मेगास्पोर बनाएंगे। 3 मर गए, एक बचे। अभी तक इंटेग्यूमेंट बड़ा हो चुका है और पूरा का पूरा न्यूसेलस रोटेट होना शुरू हो चुका है। अल्टीमेटली पूरा न्यूसेलस रोटेट होके नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। आपका जो सर्वाइविंग मेगास्पोर था वो फीमेल गैमेटोफाइट बना चुका होगा। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक फीमेल गैमीट बन चुके होंगे। इंटेग्यूमेंट्स पूरे ओव्यूल को ऑलमोस्ट कवर कर चुके होंगे
और जहाँ कवर नहीं किया उस रीजन को माइक्रोपाइल बोलेंगे, उसके ऑपोजिट रीजन को चलाजा बोलेंगे। और क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लांट में 80% प्लांट्स में ऐसा ही होता है कि ओव्यूल उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो बोलते हैं इसे एनाट्रोपस ओव्यूल। आई होप इतना आपको क्लियर है। इफ दिस इज क्लियर वी आर गुड टू प्रोसीड ऑन दी पार्ट अहेड। ठीक है, तो अब आपको ये स्ट्रक्चर्स के नाम और कहाँ ये इनको हम बना सकते हैं, दिस मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू नाउ। स्टिग्मा ऊपर, स्टाइल ट्यूबुलर पार्ट, ओवरी बल्बस पार्ट, प्लेसेंटा न्यूट्रिटिव टिश्यू, फ्यूनिकल स्टॉक जो न्यूसेलस को बेयर करेगा, एंड अ मैच्योर न्यूसेलस कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स इज नथिंग बट ओव्यूल। अब ये माइक्रोग्राफ में आप बहुत अच्छे से इंटेग्यूमेंट्स को देख सकते हो। सो दिस एन यू जो पॉइंटेड है बेटा यही न्यूसेलस है, और 1 और 2 जो पॉइंटेड है वो आपके इंटेग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और जब ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया तो सेकेंड जो माइक्रोग्राफ है इसमें आप देख सकते हो एम आई, जो एम आई पॉइंटेड है दैट इज अ माइक्रोपाइल, एंड 1 एंड 2 जो पॉइंटेड है वो आपके इंटेग्यूमेंट्स हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि ये अपना रोटेशन शुरू कर चुका है ना। सी यहाँ पे फर्स्ट में ये वॉल था और ये ऐसा है, ठीक है, बट अब आप सेकेंड पिक्चर देखो तो वॉल ऐसा है और इंटेग्यूमेंट्स राइट नाउ, सॉरी आपका ओव्यूल ऐसा हो चुका है, धीरे धीरे ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ रोटेशन हो चुका है बी में ऑलमोस्ट। कूल, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन लाइफ थैंक्स टू द ग्रेट this book. This is from the book by Simpson. His book usually illustrates all the concepts really well. Okay, चलो अब आगे चलते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। ठीक है, सेम चीज यहाँ भी है, बस एक डायग्राम पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग दिस। सो नीचे हमारा फ्यूनिकल था, बगल में हमारे आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट से, बीच में मेगास्पोरोसाइट था, मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आया, न्यूसेलस से आया। अब इसने डिफ्रेंशिएट डिवीजन कर लिया, 4 मेगास्पोर बने, एक जिंदा बचा, 3 मर जाएगा। इंटेग्यूमेंट्स पूरा कवर कर चुके हैं, जहाँ पे कवर नहीं किया उसको बोला माइक्रोपाइल। और देखो कैसे रोटेशन हो रहा है, पहले सीधा था, रोटेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। लास्ट तक आते आते आपका रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, माइक्रोपाइल नीचे है, चलाजा ऊपर है, और आपके एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्स भी यहाँ नेम्ड है। दिस नो नीड फॉर यू टू नेम द सेल्स राइट नाउ, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, चलो नाउ अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा याद रखने के लिए कि हमने बोला था कि ये जो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है ये आया कहाँ से, एक एंसेस्ट्रल लीफ। एंसेस्टर के समय एक लीफ था जिसको हमने कार्पेल कहा था, वो कार्पेल के अंदर स्पोरेंजिया था और वो कार्पेल रैप हो गया, इसीलिए आपके पास ओवरी है, प्रोटेक्टेड ओव्यूल। ओव्यूल इज बेसिकली द स्पोरेंजिया। ओव्यूल क्या है, न्यूसेलस जब मैच्योर हो गया ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल इन अ वे इज स्पोरेंजिया, बट स्पोरेंजिया इज बोर्न बाय द लीफ कार्पेल। अगर मेरा पिस्टिल एक कार्पेल से बना है तो बोलेंगे मोनोकार्पेलरी पिस्टिल। एग्जाम्पल इज द फैमिली फाबासी। अब अगर मल्टीपल कार्पेल्स है, हो सकता है बिल्कुल अनफ्यूज्ड हो, मल्टीपल कार्पेल्स कुड बी अनफ्यूज्ड। अगर कार्पेल्स अनफ्यूज्ड हैं तो बोलेंगे एपोकार्पस। एग्जाम्पल इज लोटस, रोज एंड माइकेलिया। अगर कार्पल फ्यूज्ड है तो बोलेंगे सिनकार्पस, और एग्जाम्पल हो जाएगा पापावी। अब एक पंगा है, कई बुक्स मल्टीपल अनफ्यूज्ड कार्पेल कंडीशन को भी सिंपल पिस्टिल में कंसिडर करते हैं। उनका कहना है कि जब तक फ्यूजन नहीं है तब तक वो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, यू कैन फॉलो दैट, मोर लाइकली आपको वो फॉलो करना चाहिए। अब एनसीईआरटी डज नॉट डिफरेंशिएट, तो फॉर अस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमें बस याद रखना है एपोकार्पस मीन्स कार्पेल्स आर अनफ्यूज्ड, सिनकार्पस मीन्स इट इज फ्यूज्ड। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एपोकार्पस लोटस रोज माइकेलिया, सिनकार्पस इज पापावी। दीज डायग्राम्स आर फ्रॉम 12th। 11th में ये डायग्राम्स नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर आपको पूछा जाए तो यू शुड नो। सो द फर्स्ट वन इज
नथिंग बट आपका हिबिस्कस. हिबिस्कस हैज syncarpous ovary, यानी there are 5 carpels here, they are fused into a single ovary. स्टाइल भी फ्यूज्ड है, बट जो स्टिग्मास होते हैं वो फ्यूज नहीं होते. इसीलिए चाइना रोज के ऊपर जो है आपको 5 सेपरेट रेड रेड स्टिग्मास दिखते हैं. ठीक है. सो स्टिग्मा इज अनफ्यूज्ड, स्टाइल इज फ्यूज्ड, ओवर इज फ्यूज्ड. अब ये एपोकार्पस पिस्टिल ऑफ माइकेलिया, लोटस, रोज, माइकेलिया, एपोकार्पस पिस्टिल्स हैं, सब अलग अलग हैं. दिस इज पापावीर. पापावीर इज वंस अगेन सिनकार्पस. ठीक है. अब सिनकार्पस कंडीशन में आप देखो स्टिग्मा इज अनफ्यूज वंस अगेन. ये ऊपर वाला रीजन जो है स्टिग्मा है, नीचे वाला रीजन इज दी ओवरी जहां प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स दिखाएं आपको. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिनकार्पस मल्टीकार्पेलरी पिस्टल. ठीक है. अब 2 या 3 और चीजें रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ द ओवरी. अब पोजीशन ऑफ द ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. अब देखो इसको कैसे समझना है. हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस मींस गाइनोशियम. गाइनस के नीचे यानी बाकी चीजें, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो गाइनोशियम, हेंस द फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस. अब अगर बाकी चीजें ओवरी के बिलो है तो ओवरी ऊपर हो गया ना, तो बोलेंगे ओवरी सुपीरियर. सो ovary is superior and the other parts are below the ovary. So we have a hypogynous flower in which the ovary is superior. Example, China rose, mustard, brinjal. China rose is the family Malvaceae, mustard is the family Brassicaceae, brinjal is the family Solanaceae. ठीक. Hypogynous flower. इसका दूसरा एक्सट्रीम क्या हो सकता है? द दूसरा एक्सट्रीम, लेट मी सी इफ, हाँ ठीक है विजिबल है. दूसरा एक्सट्रीम इज एपीगाइनस. एपी मतलब ऊपर, गाइनस मींस गाइनोशियम. गाइनोशियम के ऊपर रिमेनिंग फ्लोरल पार्ट्स आर अबव गाइनोशियम, ओवरी नीचे है, तो बोलेंगे ओवरी इज इंफीरियर. ठीक है. अब यहाँ आप देख सकते हो कि ओवरी नीचे है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन दी अपवर्ड्स, ओवरी के ऊपर है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर. सनफ्लावर, गुआवा और कुकुम्बर के फ्लावर्स जो होते हैं दे आर एपीगाइनस, ओवरी नीचे बाकी चीजें ऊपर. अब आते हैं पेरीगाइनस ओवरी. पेरी का मतलब होता है अराउंड, ना ऊपर ना नीचे. अब इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. एक थैलेमस थोड़ा सा ऊपर रेज होता है और ऊपर से ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स ओवरी के सेम लेवल पे होते हैं. यह थैलेमस ऊपर रेज होके कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है और उस कप लाइक स्ट्रक्चर के रिम पर आपके दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हो सकते हैं. तो इसमें ओवरी ना ही ऊपर है ना ही नीचे है. द ओवरी इज नीदर टू अप नीदर टू डाउन, और हम उसको कह देते हैं हाफ इंफीरियर, ना ही ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे. और देख सकते हो यहाँ पे देयर इज दिस, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, यहाँ पे देयर इज दिस एक्स्ट्रा सेमी कप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं. यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली ओवरी को कवर कर रहा है, बट दे आर स्टिल एट द सेम लेवल. सो ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, तो हम बोल देंगे इट इज पेरीगाइनस. एग्जाम्पल हो जाएगा प्लम, रोज, पीच. अब सिमेट्री ऑफ फ्लावर. फ्लावर की सिमेट्री मतलब क्या हम उसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं थ्रू प्लेन्स. तो जैसे अब एनिमल्स की सिमेट्री थी वैसे फ्लावर की भी सिमेट्री है. एसिमेट्रिक यानी यू कैन नॉट डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 प्लेन्स इनटू 2 पार्ट्स बाय एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से बांटो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. दैट इज एसिमेट्री. एग्जांपल हो जाएगा आपका कैना. कैना इज एसिमेट्रिक. फिर आता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स. एक्टिनोमॉर्फिक मतलब देयर आर एटलीस्ट 2 प्लेन्स, एटलीस्ट 2 प्लेन्स जिससे आप आराम से फ्लावर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. इस फ्लावर को देखो डालिया. डालिया में अगर हम फ्लावर को ऐसे बांट दें या ऐसे बांट दें और ऐसे बांट दें, यू कैन सी मल्टीपल प्लेन्स हैं जिससे मैं फ्लावर को 2 पार्ट में बांट सकता हूं. राइट, ओ सॉरी,
आगे बढ़ गया, ये रहा। मल्टीपल प्लेन्स हैं जिससे मैं फ्लावर को दो पार्ट में बांट सकता हूँ। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब ये चिली का फ्लावर है, सेम कंडीशन, मैं मल्टीपल प्लेन से फ्लावर को दो पार्ट में बांट सकता हूँ। सो डालिया, चिली, मस्टर्ड, धतूरा, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। आप उसको दो पार्ट्स में बांट सकते हो बाय मल्टीपल प्लेन्स। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर को आप दो पार्ट्स में नहीं बांट सकते हो बाय एनी बाय ओनली वन प्लेन। मोर देन वन प्लेन से आप दो पार्ट में नहीं बांट सकते, सिर्फ एक प्लेन है जिससे आप फ्लावर को दो पार्ट में बांट सकते हो, दैट इज ज़ाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल हो जाएगा वंस अगेन पी, बीन एंड कैसिया। ठीक है, आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, चलो मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ। सो एग्जाम्पल इज पी, बीन एंड कैसिया। और पी, बीन, कैसिया में बिकॉज ऑफ पेटल का अरेंजमेंट कुछ वैसा है जिसके वजह से आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये थोड़ा इमेजिन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं इमेजिन करने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं पी की, एंड पी में आपको पता है देयर इज़ वन स्टैंडर्ड, टू कील एंड टू करीना। स्टैंडर्ड, सॉरी विंग्स, टू विंग्स एंड टू कील और करीना। और इसमें अगर आप फ्लावर को दो पार्ट में बांटना है तो देर इज ओनली वन प्लेन, एक सेंट्रल प्लेन ही उसे दो पार्ट में बांट सकता है। इसीलिए बोला कि पी, बीन एंड कैसिया आर ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। ठीक है, अब फ्लावर बेस्ड ऑन सिमेट्री एंड नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, कितने सिमेट्री अभी कर चुके हैं, पार्ट्स करना है हमें। अब पार्ट्स मतलब कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं। It could be that the floral parts are in multiples of 3, 3, 4, sorry 3, 6, 9 ऐसा, 3 petals हों, 6 petals हों, 9 petals हों, ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा हुआ तो बोलेंगे ट्राइमेरस। मर मीन्स यूनिट, ट्राई मीन्स तीन, दैट मीन्स यूनिट इज 3। तो 3 या 3 के यूनिट्स में जब फ्लोरल पार्ट्स होते हैं तो बोलते हैं ट्राइमेरस। मोनोकॉट्स आर most of the times trimerous. So spider lily, daffodils, other lilies, they are all trimerous. Tetra या pentamerous, tetra means multiples of 4, penta means multiples of 5. अब डालिया is a best example of a tetramerous flower. इसमें petals multiples of 4 में है, whereas China rose अगर आप देखोगे उसमें multiples of 5 में है। So number of parts के basis पर भी आप flower को divide कर सकते हो, whether it is tri, tetra or penta. Dicots are either tetramerous or pentamerous. ठीक है, so this is the number of flowers or types of flowers on the basis of symmetry. So that concludes our entire discussion of flower. अब हमें क्या करना है, next lecture would be fruits and seeds. Next lecture में हम fruits और seeds को cover करेंगे, and then there will be 2 more lectures जिसमें हम हमारे 6 plant families को cover कर लेंगे। ठीक है, all the best. Do check out the tests that are available on the website, and if you want to purchase the book with these flowcharts, you know already about NCERT Mapped. Cool. Take care and see ya.